हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज को आपको बता रहे हैं कि कैसे आप एनपीएस के ऊपर पोस्ट टैक्स रिटर्न 16% प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। दोस्तों, जो एनपीएस स्कीम है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और ज्यादातर लोग हम पेंशन प्राप्त नहीं करना चाहते। इस एनपीएस के अंदर जो विड्रॉल की ऑप्शन है कि आप जब विड्रॉल करवाएंगे तो आपको 40% अमाउंट की जो होगी टोटल आपकी, उसके आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, यानी कि उसकी आपकी पेंशन मिलेगी और बाकी 60% अमाउंट वो आप लमसम निकलवा सकते हैं। 6 इंपॉर्टेंट चेंजेस एनपीएस के अंदर हुए हैं। उसके अंदर एक लमसम अमाउंट के रिगार्डिंग भी चेंज किया गया है। तो अगर आपकी अमाउंट जो है टोटल वो 5 लाख से कम है तो आप पूरा का पूरा पैसा निकलवा सकते हैं। इसी के अराउंड हमने जो ये स्कीम, ये टैक्स प्लानिंग बनाई है, जिससे आप जो 16% रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं एनपीएस के अंदर पोस्ट टैक्स। तो आपको दोस्तों ये बता दें कि एनपीएस की स्कीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। एसबीआई पेंशन फंड जो टीयर 1 का है वो 10% रिटर्न प्राप्त कर रहा है और एचडीएफसी का पेंशन फंड 9%। 5 लाख रुपए तक का आपका लमसम अमाउंट रहती है एग्जिट के टाइम, तो आप पूरी की पूरी अमाउंट निकाल सकते हैं। इसी के अराउंड हमारी जो है आज की पोस्ट है। इसमें क्या है कि आप सपोज कीजिए कि आपकी एज 55 है और आप 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं, तो अगर 6-7 साल आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको पता ही होगा कि एनपीएस के अंदर 50,000 डिडक्शन मिलती है एटीसी के बाद एनपीएस के अंदर, तो वो आपका 30% टैक्स बचा सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि सपोज कीजिए आपकी एज 53-54 के करीब है और 60 साल पे आप पेंशन 60 साल के बाद आप मेच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने 50-50 हजार के अमाउंट ऐड की, तो 5-7 साल आपने अमाउंट ऐड की, तो 3,50,000 रुपए आपके बने। अगर टैक्स सेविंग में लगा लें तो आपका टैक्स स्लैब आपका मान लीजिए 31-30% वाला स्लैब है और 4% आपको हायर एजुकेशन सेस लग गया, तो आपकी 31.2% बन जाएगी। तो 31.2% के हिसाब से 15,600 आपका हर साल का टैक्स ही बच गया दोस्तों। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट जो है एनपीएस के अंदर हर महीने हर साल 34,400 रुपए की हुई। अब हम लगा लेते हैं कि इसके अंदर टोटल आपका लगा लेते हैं कि कैसे टोटल बनेगा। टोटल आपका बन गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, अब हम रिटर्न की इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8.5 से लेकर 9% तक डाल सकते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था कि रिटर्न 9% के करीब है। अगर रिटर्न 9% डाल देते हैं तो आपका 5,01,000 रुपया बन गया। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो हमारी 5 लाख से ऊपर ना बने। लास्ट ईयर के अंदर हमें उतने पैसे कम कर देने, 45,000 कर देते हैं इसको दोस्तों। 45,000 कर दी तो हमारी 4,95,974 रुपए बन गए 9% रिटर्न के ऊपर। आप 31% के अंदर आ रहे थे, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपकी 34,400 हुई। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट की 2,37,000। और अब एग्जम्प्टेड अमाउंट जो आपको 60 एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है जब लमसम आपको मिलेगी तो वो 60% मिलेगी। 40% अमाउंट जो है वो आपकी टैक्सेबल होगी। अब हम टैक्स का रेट लगा देते हैं कि टैक्स का रेट क्योंकि रिटायर हो गए चुके हो गए तो आपका या 20% रह जाएगा या 10% रह जाएगा। सपोज कीजिए आपका 20% टैक्स रह जाता है तो आपका 1,98,000 के ऊपर 20% यानी कि 41,000 टैक्स लग जाएगा। तो आपको नेट अमाउंट जो मिलेगी 4,95,000 में से टैक्स 41,000 पे करने के बाद 4,54,000 मिलेगी। तो अगर आपकी सीएजीआर देखें, यानी कि आपने 2,37,000 रुपए हैं जो वो इन्वेस्ट किए और आपको मिले 7 साल के बाद 4,54,000, तो 16% सीएजीआर। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि पेंशन में लेना नहीं चाहता एनपीएस के अंदर, फिर भी मैं एनपीएस करवाऊं तो क्या मुझे फायदा होगा, तो दोस्तों हमने आपको फायदा निकाल के दिखाया है। अगर आपकी यही टैक्स रेट जो है 10% पे आते हैं तो आपकी ये रिटर्न 17% 18% के करीब बन जाएगी। और अगर आपको कम ही इनकम है तो आप जीरो भी लगा देंगे, जीरो टैक्स लगाएंगे तो 18% के करीब हो जाएगा। तो ये पूरी स्कीम है। इसके अंदर दो बातों का ख्याल रखना है कि आपने 5 या 7 साल, जितने भी साल आप समझते हैं ठीक, वो अमाउंट जमा करवानी है एनपीएस के अंदर। और
जो टोटल अमाउंट है वो आपने चेक करते रहना है कि टोटल अमाउंट 5 लाख से कम रखनी है तो आपको 5 लाख रुपया ही लमसम मिल जाएगा। उसके अंदर से 60% आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा और 40% के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो स्लैब आपकी रिटायरमेंट के टाइम आपको लगती है। अगर आप रिटायरमेंट के नजदीक हैं या आप रिटायर भी हो चुके हैं, तब भी ये स्कीम जो है वो दोबारा से ली जा सकती है। जैसे हमने बताया था कि अब एज जो है एंट्री की एनपीएस के अंदर 70 साल कर दी है, तो 55 साल से नजदीक से लेकर 70 साल तक के लोगों के लिए ये स्कीम जो बेनिफिशियल रहेगी, जो आज हम बता रहे हैं कि उनको 5 लाख रुपए तक अपनी कॉर्पस बनानी चाहिए। जो आप डरते हैं लोग की पेंशन नहीं लगवाना चाहते, वो आपको फायदा रहेगा और टैक्स की भी बचत आपको हो जाएगी, क्योंकि 80 सीसी 1B के अंदर 50,000 की एडिशनल डिडक्शन भी एनपीएस के अंदर मिलती है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये जो स्कीम है वो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद दोस्तों।